बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत के साथ होंगे। आपके लिए बहुत सारी दुआएं बरकत की और अल्लाह के फ़ज़ल और उसके रहम की। पिछला व्लॉग जो था वो लवाल में जो आउटलेट मॉल है मॉन्ट्रियल का, उसके बारे में था और वो भी मुकम्मल नहीं हुआ था। बस इन दोनों व्लॉग्स के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक आ गई है, इसलिए कि मैं बहुत बहुत एक्सट्रीमली बिज़ी रही। लेकिन मैंने सोचा कि इट इज़ नेवर टू लेट, जब भी हम इस काम को शुरू कर लें। हमने अपनी शॉपिंग का सिलसिला फिर वहीं से दोबारा शुरू किया है। शॉपिंग तो चल ही रही थी, मेरा मतलब है कि व्लॉग का सिलसिला हमने वहीं से दोबारा शुरू किया है। और आप देख ही रहे हैं कि बर्फ़ किस कदर ज़ोर शोर के साथ गिर रही है। और ये सारी जगहें जो गर्मियों में इतनी खूबसूरत लगती हैं और जहाँ बैठकर आप इंजॉय कर सकते हैं, इस वक्त बर्फ़ के साथ भरी हुई हैं और यहाँ पर बैठने का कोई सोच भी नहीं सकता। और ये बिल्कुल असली बर्फ़ है, इसमें कोई मैंने एडिट नहीं किया या कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं की या इससे रिमूव नहीं की। लेकिन देखें जैसे बेंच हैं वो भी पूरे बर्फ़ के साथ भरे हुए हैं। और मॉन्ट्रियल वैसे भी ऐसा इलाका है, ये वाला जो है ओंटारियो और क्वेबेक, जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। हालांकि कुछ और इलाके हैं जैसे कैलगरी है जहाँ पे सर्दी बहुत होती है लेकिन वहाँ पर बर्फ़ इतनी नहीं गिरती, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं। लेकिन इस मौसम के बावजूद, चूँकि ये वीकेंड है, तो बहुत सारे और लोग भी हैं हमारी तरह जो शॉपिंग करने आए हुए हैं। और साथ साथ सामने आपको ये गाड़ी नज़र आ रही थी, ये सारी बर्फ़ हटा रही है। ये देखिए, जितना इस वजह से जो है ना वो बर्फ़ की पहाड़ियाँ रास्तों में नहीं गिरी हुई, जो वहाँ से वो बार बार हटा रहे हैं ताकि लोगों के चलने के लिए आसानी रहे और कोई एक्सीडेंट्स भी ना हो। चलते चलते फिर मैं कोच की शॉप में आई। यहाँ पर मैंने कुछ जूते देखे हैं, ये बहुत मुझे अच्छा लगा है, लेकिन लिया मैंने कुछ भी नहीं, इसलिए कि जिस काम के लिए आप आए हो ना उसी में दिल लगता है। और शॉपिंग हर वक्त आप नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात बहुत अच्छी चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं लेकिन आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती, या आपको कोई उसका कोई ऐसा आपका दिल नहीं होता कि कुछ ख़रीदें। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और फिर उसमें कुछ साइज़ेस भी नहीं थे। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन सामने हमें वो नज़र आ रहा है टॉमी हिलफिगर का आउटलेट। वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि वहाँ से कुछ देख लें। साथ ही ये साइड पे ये ट्रक है जिसमें आपको कोई स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। ये वैसे खुला हुआ है अभी भी इस बर्फ़ के मौसम में भी यहाँ। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी इस आउटलेट पे हम गए हैं ना, जब भी कई बार जाना होता है, इसलिए कि जब भी मॉन्ट्रियल आए तो एक आध चक्कर तो यहाँ का लग ही जाता है। बर्फ़ से भाग के सब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता रही थी कि यहाँ इस आउटलेट से अमूमन हमें कोई ख़ास बहुत अच्छी चीज़ कभी नहीं मिली। कभी हमने ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग यहाँ से नहीं की, बस इसको देखा ज़रूर है। लेकिन प्राइसेस भी मुझे इसकी बड़ी कंपैटिबल नहीं लगती, पता नहीं क्या बात है। इब्राहिम कोई हुडी लेना चाह रहा था लेकिन ये उसको मुझे लग रहा है कि थोड़ी खुली है। और इब्राहिम की आदत है कि वो कभी अपनी पर्सनल चीज़ों पे पैसे ज़्यादा नहीं लगाता, बहुत सलीके के साथ खर्च करता है और इस बात का ज़रूर ख्याल रखता है कि जो भी हम अल्लाह के रास्ते में दे सकें वो ज़रूर दें। वहाँ से कुछ लिए बगैर हम बाहर आ गए हैं और फिर हम इस रास्ते को देख रहे हैं। अभी शुक्र है ऊपर से ये कवर है, इस वजह से थोड़ा सा मज़ा आ रहा है यहाँ पर चलने का भी। यहाँ पे भी कोई 75% डिस्काउंट भी लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन हमें कुछ लेना नहीं था इसलिए हम इसके अंदर नहीं गए। आउटलेट मॉल तकरीबन कनाडा और अमेरिका के हर शहर में है, या जितनी जगहों पर मैं गई हूँ वहाँ पर तो ज़रूर है। इनका ये होता है कि ये शहर से बाहर होते हैं थोड़े फासले पर, और इनमें और यूजुअली ये खुली जगह पे ही होती हैं। इनका जैसे कॉम्पैक्ट सा मॉल है इस तरह ये नहीं होती, सिवाय एक जो हम गए थे सिराक्यूज़ में, वो पूरा एक मॉल की तरह बना हुआ था। वरना ये काफ़ी सारे जो हैं ये खुली जगहों पे होते हैं और आपको हर दुकान में अलहदा से चल के जाना पड़ता है, इसलिए मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ती है। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा है ना, चलने से बाकायदा छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं बर्फ़ के अंदर। और ये थोड़ा सा शहर से फासले पर भी है। यहाँ पर आने के लिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये हमारे घर से इतना दूर होगा। ये लवाल में है और यहाँ आने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा लगा है, तकरीबन 1.25 घंटा लगा है। उसमें कुछ जो है वो मौसम का भी दखल था कि मौसम बहुत शदीद था और रास्ते में हमने एक्सीडेंट्स भी देखे। और बर्फ़ भी ऐसे जैसे देख रहे ना, मैं इसको धुआंधार कहूँ या ज़ोरों शोर से कहूँ, लेकिन मुसलसल बर्फ़ गिर रही है और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। मेरे पास बर्फ़ वाले जूते नहीं हैं और यहाँ से थोड़ी सी जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो इसमें स्लिप होने के इम्कानात चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी खैर इतनी बुरे हालात नहीं है, इसलिए के साथ साथ वो साफ़ भी कर रहे हैं।
इसलिए जो है वो स्लिप होने के इम्कानात काफ़ी कम है। हम यहाँ आए हैं फूड कोर्ट में। यहाँ अंदर आके बड़ा अच्छा लगा। एक तो इतना कोज़ी माहौल है, सर्दी नहीं है और रश भी नहीं है बिल्कुल। मैं तो एक साइड पे बैठ गई हूँ इसलिए कि मुझे कुछ लेना नहीं था। बस यहाँ पर हलाल ऑप्शंस भी एक आध हैं, इसके अलावा कुछ वो वेजी सैंडविचेस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी मिल जाती हैं जो हमारे खाने वाली होती हैं। इससे पहले मुझे याद है एक बार हमने यहाँ से कुछ लिया था। अभी तो हम सोच रहे हैं कि कुछ लें, वरना फिर ये कि सिर्फ कॉफ़ी यहाँ से वैस कॉफ़ी लेने के लिए गए हैं। और मैं इतनी देर में यहाँ बैठ के देख रही हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। कॉफ़ी लेकर हम बाहर निकल आए हैं। अब मेरा ख़्याल है कि हमारी शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। साशा और इब्राहिम कुछ अपनी चीज़ें देख रहे थे, उन्होंने भी ख़रीद ली हैं। मैंने भी अपने लिए एक कोट ले लिया है जो मुझे इतना पसंद नहीं आया, और अपना पुराना कोट मैंने इस बैग के अंदर डाल लिया। लेकिन मैंने लिया इसलिए कि मेरा जो पुराना कोट है वो काफ़ी ही पुराना हो गया था। और तो वैसे उसको देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता था कि वो पुराना है, लेकिन ख़ुद हर बार वही मैं पहन के आती थी। और वो एक्चुअली सर्दियों का कोट भी नहीं था, वो समर कोट था जिसको मैं पहनती रही, लेकिन उससे काफ़ी सालों तक गुजारा चलता रहा। अब मैंने एक लिया है जो एक्चुअली वार्म वूल कोट है, लेकिन उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया। लेकिन बहरहाल जो होना था वो तो हो गया। यहाँ का एक व्यू भी देख लीजिए। और अभी शाम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। अब इस वक्त 3:30 बज गए हैं, और हमारी ये 2-3 घंटे जो हमने अंदर स्पेंड किए हैं उसके दौरान में देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ गाड़ी के ऊपर जम गई है। पीछे से इब्राहिम ने साफ़ की है, और वो आगे से विंड स्क्रीन और साइड वाले जो शीशे हैं वो भी साफ़ करेगा, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि गाड़ी में बैठकर हम घर वापस जा सकें। यहाँ पर दिन इतने छोटे हैं और नमाज़ों का भी इतना आपको वो फ़िक्र करनी पड़ती है, इसलिए कि 4:30 तो मगरिब हो जाएगी और बहुत घुप अंधेरा हो जाएगा, और ज़ोहर और असर में बहुत थोड़ा टाइम होता है। इसलिए बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि ज़ोहर असर, हम चूँकि मुसाफिर हैं तो इसलिए हम जमा भी कर लेते हैं। और सारी बर्फ़ हो गई है साफ़। अब हम वहाँ से निकल आए हैं, और अब हम रास्ते में अपनी शॉपिंग भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें खैर आफ़ियत के साथ घर वापस पहुँचा दे। इसलिए कि शाम को हम सोच रहे थे कि कहीं थोड़ा सा बाहर निकलेंगे कुछ चीज़ें देखने के लिए शहर के अंदर। ये तो बिल्कुल शहर से बाहर है। इस एरिया का जो नाम है वो लवाल है, और ये बिल्कुल शहर से बाहर है। जब गर्मियों में आती है ना, फिर तो पता ही नहीं चलता रास्ते का कि कैसे गुजर गया है। साइडों पे इतने हरे भरे खेत आते हैं और सड़कें बिल्कुल साफ़ होती हैं, इसलिए मज़े मज़े में टाइम गुजर जाता है। लेकिन अब जो है वो ड्राइव करने वाला भी थोड़ा सा काफ़ी मोहतात है कि अल्लाह ना करे कोई मिसहैप ना हो जाए। और जो साथ बैठे हुए हैं बाकी ही सब लोग भी, मुसाफिर भी, वो भी इस फ़िक्र में हैं कि अल्लाह करे कि सब खैरियत से रहे और हम खैर खैरियत के साथ घर पहुँचें। लेकिन रोड्स इतनी खाली भी नहीं है, काफ़ी बिज़ी हैं। अभी हम यहाँ से निकल ही रहे हैं, और यहाँ पर आप देख लें कि काफ़ी ट्रैफिक का फ़्लो है। हाँ, लेकिन ये है कि गर्मियों में जब आते हैं या अच्छे मौसम में, तो उस वक्त फ़ॉर श्योर यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने अब बहुत सारी दुकानें नहीं भी देखी, इसलिए कि हमने कुछ यूँ लेने का भी दिल नहीं था, और कुछ मौसम की वजह से भी कि चलें जितना ज़रूरी काम है वो हो जाए, बाकी जो काम है वो फिर देखा जाएगा बाद में, जब कभी करना होगा तो उस वक्त करेंगे। वैसे भी 1-2 छोटी चीज़ें ली हैं, और मैंने तो खैर काफ़ी बड़ी चीज़ ले ली है। और इब्राहिम और साशा ने भी अपनी जो शॉपिंग की है उनकी भी मुकम्मल हो गई है। अब हम मेन हाईवे पे आ गए हैं, और हाईवे पे ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि रास्ता बिल्कुल साफ़ होता है, और अब थोड़ी सी बर्फ़ भी हल्की हो गई है। कुछ इस वजह उसकी ये भी होगी कि पहले हम बिल्कुल पेरिफेरी में थे और वहाँ पर मौसम थोड़ा सा फ़र्क था। अब जैसे जैसे हम शहर की तरफ आ रहे हैं मौसम कुछ बेहतर होता जा रहा है, और लेकिन पूरा जंगल जो है और पूरे दरख्त जो हैं वो बर्फ़ के साथ भरे हुए हैं। कहीं कोई पत्ता नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल सीधी हर चीज़ नज़र आ रही है, और जमे पड़े हैं दरख्त भी बर्फ़ के साथ। रास्ते में हम फिर एक बार रुके हैं, इसलिए कि हमने सोचा है कि कुछ कॉफ़ी वगैरह ले लें, और अगर किसी ने कुछ खाने के लिए लेना है तो वो भी ले लें, और वो करके तो फिर हम दोबारा चल पड़ेंगे।
अब वापसी में हमें जल्दी कोई नहीं है ना, जाते हुए तो ये जल्दी थी कि शॉपिंग भी करनी है और फिर मौसम भी अच्छा नहीं है और वापस भी आना है। और अब आप देखेंगे थोड़ा जो है वो सूरज गुरूब होने के इम्कानात शुरू हो गए हैं और गाड़ियों की फुल लाइट्स ऑन हैं। बहुत बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत खूबसूरत। मेरा ख़्याल है इसमें मेरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ख़ुद ही नज़र आ रहा होगा कि ये जो रास्ते के मंज़र हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कभी ग्रे के भी इतने शेड्स हो सकते हैं, ये कभी अंदाज़ा नहीं होना था अगर यहाँ आके इन जगहों को ना देखा होता तो। आसमान भी ग्रे है, ज़मीन भी ग्रे है, कहीं डार्क कहीं लाइट, दरख्त भी ग्रे हैं, कहीं थोड़ा वाइट साइड पे है, कहीं थोड़ा ब्लैक साइड पे है। हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया, 3:30 हम वहाँ से निकले थे और अब 4:30 हो गए हैं, अभी हम घर नहीं पहुँचे। साथ जो है वो रिवर भी है, मुझे इस रिवर का नाम तो नहीं आता, लेकिन इस रिवर से हम गुज़रते हैं, वो तकरीबन जमा हुआ है सारा। आपको यहाँ से कुछ नज़र आ रहा होगा इसका व्यू, इस पे सारी इसको प्रेरीज कहते हैं। मेरा ख़्याल है शायद चार्ल्स रिवर है या क्या नाम है इसका, ये अमेरिका से आता है, फिर यहाँ पर आता है मॉन्ट्रियल में, फिर यहाँ से आगे चलता हुआ ये किंगस्टन के पास से भी गुज़रता है और वहाँ पर ये बहुत सारी झीलें भी बनाता है। इस तरह मेरा ख़्याल है कुछ इस तरह की इसकी जो है ना वो इस दरिया की कहानी है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी नहर भी है, लेकिन आजकल तो सब कुछ फ्रीज़ हुआ है और घरों की छतें भी आपने देखा होगा कि सारी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अब तो प्रॉपर ही शाम हो गई है और हर जगह पर लाइट्स ऑन हो गई हैं और अब यहाँ पर ट्रैफिक भी कम नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग शाम हो भी जल्दी जाती है और लोग अपना काम भी जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर रात का खाना भी बहुत जल्दी खा लिया जाता है ताकि जल्दी सब सो जाएं और अपने आप को फ्रेश भी कर सकें और सुबह उठकर फिर जो है वो काम पर जाने में भी थोड़ा ये है कि लोगों को सहूलत हो जाए। अब हम शहर में दाखिल हो गए हैं और इसकी लाइट्स भी मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ये वाला मंज़र भी दिखा दूँ। तो बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन ये दूर से जो लाइटें नज़र आ रही हैं ये डाउनटाउन की लग रही हैं। डाउनटाउन तो नॉर्थ अमेरिका के हर शहर में होता है और काफ़ी खूबसूरत होता है। फिर मुलाकात होगी, फ़ी अमान अल्लाह।